सियासत की खबरें आपको बताते हैं। बिहार में महागठबंधन की ओर से भले ही ऑल इज वेल के दावे हो रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बेगूसराय की बचरावा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई। महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर राजनीतिक पलटवार करने से भी नहीं चूके। दरअसल शिव प्रसाद गरीबदास ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं अवधेश राय ने सीपीआई के सिंबल से नामांकन कर दिया। अब एक ही सीट पर दो प्रत्याशियों से माहौल गर्म हो चुका है। दोनों ही उम्मीदवारों ने नाम वापसी से इनकार भी कर दिया है। उनका दावा इसलिए खारिज हो जाता है कि पिछली बार गरीबदास निर्दलीय था और महागठबंधन अपनी भूल को सुधार करके गरीबदास को हाथ छाप दिया है। तो उनका दावा तो जैसे ही गरीबदास को हाथ छाप मिला उसी समय खारिज हो गया कि पिछली बार जो महागठबंधन के नेताओं ने भूल की थी बछवाड़ा में गरीबदास को हाथ छाप नहीं दे करके, जो ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ था और कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ सीट था और 400 से हारा हुआ सीट बछवाड़ा नहीं था, 35,000 से जीता हुआ सीट कांग्रेस पार्टी का था। और उस 35,000 से जीते हुए सीट पर जो लोग षड्यंत्र के तहत हमेशा बेगूसराय जिला को हो, बछवाड़ा को हो, फंसाने का काम करते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के विवादित बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया। कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि भूपेश बघेल के अंदर घुस गई है और इसीलिए इस तरीके के घटिया बयान दे रहे हैं। एनडीए की जीत होगी, एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। कांग्रेस और महागठबंधन की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है और इसीलिए ये कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता है, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी की बुद्धि श्री भूपेश बघेल जी के अंदर भी घुस गई है। मुसलमानों को वोट, ये घटिया बयान है। इस प्रकार के बयानों की मैं आलोचना करता हूं और बिहार में क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोची, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इनका महागठबंधन चुनाव में चारों खाने चित हो चुका है एडवांस में ही। अब केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है, सरकार का शपथ लेना बाकी है। और वहीं 20वीं विधानसभा से बीजेपी ने एक बार फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले रहिका में हुई जनसभा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए थे। उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उद्योगों के विस्तार की बात कही। बचौल को भारी मतों से जिताने की अपील की। कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे हो हमारे हरिभूषण जी यहाँ के नामांकन फाइल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो जोश उत्साह लोगों का देख के वो तो बड़ी मतों से जीतेंगे, लेकिन बिहार में भी एनडीए की सरकार आ रही है। फिर एक बार इस विकास की गति आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ रहने के लिए पूरी बिहार की जनता एनडीए के साथ